देखिए यहाँ REC लाल लाल आ गया, देखिए REC हाँ है। जी देखिए हम ये देख रहे हैं। हाँ ठीक। और थोड़ा सा बच्चे तुम इधर आ जाओ, कभी थोड़ा और आगे थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, करीब से आ जाए। देखिए हमारा भी आ रहा है इसमें, दोनों लोगों को जी जी दिख रहे हैं, दोनों लोग। जी जी ठीक। तो आज 10 जून है, 10 जून 2012 की ये तीसरी फाइल यहाँ मजलहा में आचार्य महेश जी के यहाँ उनकी जो दुकान है, मैं यहीं पर बैठा हूँ, यहाँ मैं आ चुका हूँ। आगे अभी बंदर भोज करना है, कई गांवों में जाना है। तो यहाँ पर आचार्य जी बैठे हैं, जिस गाय को हमारे चौधरी कल लाए हैं, जिनको गाय दिया गया है, तो उनको भी और इस कैमरे के DVD के जरिए इस हमारे अंधे समाज को ये पता लगे कि जो सड़े गाय के घाव हों उसमें कीड़े पड़े हों, और गौ माता को भीषण कष्ट हो, उसकी सेवा करने से कितना बड़ा वो उसका फल होता है, उसका कितना बड़ा हमारे धर्म में महत्व है, उसको 5-6 मिनट के अंदर हमारे आचार्य महेश जी उसके बारे में बताएंगे। तो आप कृपया उस गाय के बारे में बताएं। जी, गाय जो है हमारी माता है, और गाय के एक एक रोमे में 33 करोड़ देवता और 36 करोड़ भवानी का वास होता है। ब्राह्मणार्थे च गवार्थे च प्राण त्यागं करोत या सा सूर्यमंडलम भित्वा स्वर्गम आपनोत च। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत महात्मा के लिए जो कोई अपने प्राणों का भी परित्याग कर दे तो वो गोलोक को पहुंचता है, भगवान कृष्ण के लोक को पहुंचता है। ऐसी व्यवस्था है कि अतल बितल सुतल तलातल पाताल महातल रसातल भूलोक भुवनलोक सतलोक तपलोक जनलोक महलोक गोलोक, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती, ये सभी लोकों में श्रेष्ठ जो भगवान का गोलोक है, वहां पर पहुंचता है इंसान। जीवन है दिन चार का, ज्ञानी करो विचार, ये तीनों दिन है नहीं मंगल बुध इतवार। मंगल जग से चल बसा रहा मंगल छाए, बुद्ध ज्ञान की खान जो गुरु को दिया भुलाए। और कहें क्या आपको अपना ही परिवार, एक दूसरे पर नहीं करता है इतबार। जिस घर के सामने गौ न बंधी हो, जिस घर में गीता न हो, जिस घर में गंगा जल न हो, हनुमान जी की मूर्ति न हो, साधु संत के चरण जिस घर में ना पड़े, क्या वो अपने को हिंदू कह सकता है? इसकी पहचान यही है कि अगर हिंदुत्व है तो वैष्णव बनना पड़ेगा, महाभागवत बनना पड़ेगा, भागवत धर्म को अख्तियार करना होगा। भागवत धर्म की सच्ची मूर्ति स्वामी जी है, जो प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं कि जो लिखा हुआ है शास्त्रों में उसका मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। गौ के लिए, बंदर के लिए, इनकी दृष्टि में समस्त सृष्टि जो है वो ब्रह्म दिखलाई देती है, कण कण में भगवान दिखलाई देता है। ऐसे परम संत महास्वामी परम साधु श्री श्याम साधु जी महाराज ने जो आपका प्रश्न किया है, आज संसार के हितार्थ किया है। गौ माता की दुर्दशा होने से ही हमारे इस देश की दुर्दशा है। बंदरों में हनुमान का दिग्दर्शन करना, गौ माता में समस्त देवताओं का दिग्दर्शन करना, वृक्षों में समस्त विष्णु भगवान का दर्शन करना, पेड़ का लगवाना, ये महाराज जी के कृत्य हैं। सबसे शपथ लेते हैं कि जीवों पर दया करो, हिंसा ना करो, समस्त जीव में ब्रह्म का अंश देखो, किसी जात से घृणा ना करो। घृणा ही हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। घृणा दूर हो जाने से नाना प्रकार की दवाइयां गौ माता की सेवा करने से स्वतः सुलभ हो जाती हैं। गौमूत्र के पिलाने से समस्त बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कोई अगर ऐसा ना चाहे तो करके देख ले, किस दिन तक करे। गौ माता का गौमूत्र पिए, गौ माता की सेवा करे। बड़े जीर्ण से जीर्ण रोग मैं दावा करता हूं कि स्वतः दूर हो जाएंगे।
बंद कर दो, बंद। हाँ बोलते रहो। हाँ, तो इस तरीके से गौ की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, संत महात्मा की सेवा करना, गीता का पाठ करना, ये समस्त बातें जो हैं धर्मशास्त्र में लिखी हैं। लेकिन पेड़ का भी लगाना उतना ही जरूरी है। लिखा है शास्त्र में, जैसा स्वामी जी की पेड़ लगवाते हैं, तो पेड़ का विधान यह है कि 10 कूप समोवापी, 10 कुआं के बनवाने से जो फल होता है, एक बावड़ी बनवाने से होता है। 10 कूप समोवापी, 10 वापी समो हृदय। महासरोवर के बनवाने पर 10 बावड़ी के बराबर महत्व है। और 10 हृदय समोपुत्रा, 10 महासरोवर के बन जाने पर एक महान पुत्र की प्राप्ति होती है। और 10 पुत्रों समोद्रुम, और 10 पुत्रों के बराबर एक बच्चे को चुप कराओ यार, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए आप। 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष का महत्व है। यद दैवात फलम नास्त के छाया निवर्तते। आपने पेड़ लगाया, उसमें फल आवेगा। फल जीव, जलचर, थलचर, नवचर, नाना जितनी प्रकृतियां हैं, जितने लोग हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, सब उसका भक्षण करेंगे। और भक्षण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यद दैवात फलम नास्त, अगर मान लीजिए उसमें किसी कारणवश फल ना आया, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको उसके पत्ते मिलेंगे जो कि दवाइयों का काम करेगी, छाल उसकी मिलेगी, ईंधन मिलेगा। ये सब चीजें जो प्रकृति के लिए एक वरदान है, जो प्राणवायु को बढ़ाने वाली हैं, ये समस्त चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए वृक्ष का लगाना महान पुण्य कर्म है। और महाराज संकल्प करवाते हैं कि हर मनुष्य एक वृक्ष लगावे। कि आने वाली पीढ़ी में आप भी फल खावेंगे और आपके बच्चे भी फल खावेंगे। और फल खाने से पुण्य का काम होगा। चिड़िया भी खावेंगी, बंदर भी खावेंगे उसको। और फल पर जिसका जिसका नाम लिखा होगा सब खावेगा और सब आशीर्वाद देगा आपको। तो ये सब कृत्य महाराज के द्वारा करने का संकल्प महाराज जो करा रहे हैं, ये महान देवदूत कहा जाए तो भी कोई विशेष बात नहीं होगी। इस संसार में देवदूत दिखाई अगर देते हैं तो ऐसे ही महापुरुष दिखाई देते हैं। श्री स्वामी जी प्रसिद्ध संत, संग में जमात भी भारी है। अवतार श्री शंकर जी के, श्री अलख नाम आधारी है। इनकी सेवा कर आप सभी, इनके दर्शन कर आप सभी, मन वांछित फल पा जावेंगे। भाभी भी मेटे त्रिपुरारी, यदि आप शरण में आवेंगे। मानवता का संदेश देने वाले, प्रकृति का संदेश देने वाले महान संत स्वामी श्याम साधु जी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवघड़ होने के साथ श्री शंकर जी घट घट में, कण कण में भगवान को देखते, प्रकृति में भगवान को देखते हैं, पत्थरों में भगवान को देखते हैं, और पत्थरों में न देख करके जीवों में ब्रह्म के स्वरूप को देखते हैं। ऐसी महान आत्मा श्री संत जी का इस धरती पर जो चरण पड़ा, हमारा लोगों का भी परम सौभाग्य हुआ कि ऐसे परम संत ज्ञानी रायबरेली की धरती पर है, कि जो विश्व की धरती पर विश्व जिनकी ओर आंखें करके देख रहा है कि कौन है श्याम साधु जी, कौन है श्याम साधु जी। श्याम की पहचान नहीं है उनको तब तक कि जैसे कि एक मूर्ख आदमी बिना जाने प्राणायाम करता है, भगवान सूरत में उनको दर्शन देते हैं तो वो छटपटाता है कि वो श्याम कहाँ है, वो श्याम कहाँ है। वो श्याम कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म में व्याप्त है, छटपटाता है लेकिन उस श्याम का दर्शन नहीं पाता है। वो श्याम देखो सामने बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे पर ब्रह्म, परम संत, ज्ञानी, परम पुरुष जो जो उपाधियां
यहाँ के रायबरेली के जज साहब ने महामानव की उपाधि प्रदान की, जिलाधिकारी ने देवदूत की उपाधि प्रदान की। क्यों? कि बंदरों का खिलाना, वृक्षों का लगवाना, ये कोई साधारण पुरुष के दिमाग की बात नहीं हो सकती है। इतने पढ़े लिखे और महान विद्वान ने अगर ऐसी उपाधि दी है तो कोई बड़ी उपाधि नहीं है। ये महाराज जी के कृत्यों से देखी जाती है और समझी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका बताना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जाए, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। प्रैक्टिकल करके ये सारे संसार को बता रहे हैं कि वृक्ष का लगाना जीवन का देना है। समझ गए? हर जीव में ब्रह्म का देखना, जात पात के धर्म को मिटाना है, घृणा के भाव को मिटाना है। ये महान कृत्य है और इन कृत्यों पर संत ही चलता है, जो कि समाज को एक दिशा देता है, समाज को जगाता है। और हमारा लोगों का भी परम कर्तव्य हो जाता है कि इनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक एक वृक्ष आप लोग लगाओगे ना? बोलो। सभी लोग लगाएंगे। लगाओ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक वृक्ष लगाऊंगा फलदार। हाँ लगाऊंगा साहब। तुम बोलो। एक वृक्ष जो है फलदायी वो 5 पुत्रों के बराबर होता है। ठीक है। आज संत के सामने इन सब लोगों ने, या कि जो लोग बैठे हुए हैं, प्रण किया कि हमने अपने हाथ से लगा करके वृक्षों को, अब आज मौजा जानता कि जिस प्रकार मैं हूँ, आज हमारे तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। चलो ठीक। और भी आगे भी होते जा रहे हैं। अब इस समय मेरे पास 8 बेटे, 11 नाती और 7 से नतनी, मेरे पास 7 बहू मेरे पास मौजूद हैं। इन्हीं पेड़ों की बदौलत अपने पेड़ों से, वृक्षों को लगा करके फलदायी पेड़ से फल ले रहे हैं। तो आपने देखा जो पंडित जी कह रहे हैं कि पेड़ लगाने का कितना बड़ा उनको उसका एक प्रभाव दिखाई पड़ा, पेड़ लगाने का। तो हमारा कहना है, ये हमारे समाज में जो बड़े बड़े धनी मनी लोग जो भंडारा बहुत करते हैं ना, वो पहले पेड़ लगाने में पैसा खर्च करें, बाल भोज करें, पहले बाल भोज, बंदर भोज, पेड़ लगाना। अब हमको देखिए कि अब बहुत सी चीज़ों को, अब चूँकि महाराज जी से ज़्यादा दिन का संपर्क तो है नहीं, तो बहुत सी चीज़ों को शायद वो जो नहीं जानते हैं उनको मैं जना रहा हूँ। और यहाँ पंच परमेश्वर एक तरीके से बैठे हैं कि गाय और बंदर की सेवा का आपने वर्णन किया, लेकिन अभी महाराज जी को हमको ये बताना है कि एक नहीं, सैकड़ों, जिनका वीडियो कैमरा में भी रखा हुआ है, सैकड़ों गधे, घोड़े, कुत्ते और सुअर और गिद्ध, इनका भी इलाज हमको करना पड़ा है। सुअर को भी घर में रखना है, 2-2 महीना रखना पड़ा है हमको। इलाज किया, टट्टी फेंकते रहे, मर गया, तब उसको दफना किया। ये सब कार्य हुए हैं, सबके फोटोग्राफ, सबके वीडियो रखी हुई है। तो कहने का मतलब है, तभी तो डीएम साहब ने कहा कि आप सीधे सीधे ये देवदूत हैं। और हमारे जन्मदिन पर डीएम सरदार जी रायबरेली में जो थे, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब, उनकी पत्नी ने अपने बंगले पर बोला कि हमको माला पहनाया है, उसकी भी वीडियो रखी हुई है। तो क्या ये डीएम साहब ने जो पहनाया है, लाइए, बड़े मौके से आपने निकाल दिया। तो मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने महामानव की उपाधि दिया। तो आज इतने बड़े बड़े हाई फाई लोग हमको इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं। अगर मैं मझलहा के चौधरी के मैं घर पर भी जाता हूँ तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। इस लूक जलाक में मोटरसाइकिल से हमारे राम सिंह जी इस समय हमारे लिए भगवान के काम कर रहे हैं। हम उनका कहना नहीं टाल पा रहे हैं और गांव-गांव इस लूक जलाक में भी हम जा कर के लोगों को यही संदेश दे रहे हैं। आज यहाँ आचार्य जी के यहाँ आए तो यहाँ वार्तालाप हुई, सीडी बनी,
हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे तो उनको कुछ तो ज्ञान होगा। और अगर ज्ञान नहीं होता है तो उनसे मेरा ये कहना है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि हे श्रीमान जी, हे सेठ जी, हे बड़े आदमी, हे अधिकारी, हे व्यापारी, आप में दोष नहीं है, आप मनुष्य हैं देखने में, लेकिन आपके अंदर अहिरावण बैठा हुआ है। अहिरावण को भगवान राम नहीं मार पाए थे, वही अहिरावण भाग गया था पातालपुरी, जो अमेरिका में आज बैठा हुआ है। तो पूरे संसार में अहिरावण का ही राज्य चल रहा है। इसीलिए गंदी से गंदी बातों का, बेईमानी का, चोरी का, मक्कारी का और झूठ का बोलबाला है। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने अंदर के अहिरावण को निकालो, मानवता के द्वारा, समता के द्वारा समभाव अंदर पैदा करो, ऊंच नीच का भेदभाव अपने मन से मिटाओ, सेवा करो। किसी का दिल मत दुखाओ, है तुम फला जात के हो, वहाँ बैठो मत, गलती मत कीजिएगा। मीठा मीठा गप और करुआ करुआ ठू। अगर छोटी जात का डीएम आ जाए और आपका कहीं गाड़ी फंस जाए, तब तो आप डीएम साहब के यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं, क्यों हाथ जोड़े खड़े हैं? काहे लिए मायावती को वोट दिया? काहे लिए हजारों लाखों ब्राह्मण माया के पीछे हो गए? युग आ गया है, युग बदल चुका है, अब जाड़ा आ रहा है महाराज, का परिवर्तन हो गया भाई। तो अब आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर समझिए बर्बादी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम, जो आचार्य जी ने एक गाय के महत्व को बताया, तो गाय इसलिए इतनी श्रेष्ठ है, और जिस गाय को चौधरी को दिया गया है, जिस चौधरी उसकी सेवा करेंगे तो उनके यहाँ काया पलट होगा, समय लगेगा कुछ। गौ तो सेवा जो है दुनिया में भगवान की सेवा के आगे है, आगे है, आगे देखा, है। गौ सेवा भगवान की सेवा के आगे। नमस्ते। मोबाइल आज गौ सेवा और पेड़ों के पीछे आज परमात्मा ने आज हमको एक हम राजा को गिनते के तुच्छ बराबर हाँ, समझ जब ये किया है बोले तो थोड़ा ऐसे कुछ घुमा नहीं हो। हाँ, आज मैं एक राजा से आगे जी। हूँ, और इन्हीं ठाकुरों की बदौलत आज भगवान को इनको ज्ञान दिया, इनको शिक्षा दिया, जी। आज इनको परम पद पर प्राप्त किया, जिसको आज राम सिंह कहते हो। आज हमारे चेला है, इतने बड़े से पाल करके इनको इस औकात पर मैंने लगाया भगवान की सेवा के द्वारा, जी, गौ की सेवा के द्वारा। आज जो कि गौ इनके दरवाजे बंधी हुई हैं, जी। आज दूध का मैं तरसत है, और आज उनकी देही बने, लेकिन आज दूध जितना देती कोई गौ दूसरी दे नहीं सकती है। उनके बच्चों का पालन हो रहा है, तो गौ माँ है। गौ गौ की भक्त सेवा कहा करना, जाए गौ राम भक्त सिंह जो को। कहा गया है, उसके बराबर कोई भक्त दुनिया के अंदर नहीं होता है महाराज। क्षत्रिय कुलभूषण राम सिंह को अगर गौ भक्त कहा जाए हाँ। तो भी तो भी कोई थोड़ा है, अतिशयोक्त नहीं है। तो थोड़ा है। संत भक्त कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्त नहीं है। नहीं, सही बात। इनको जो कहे जो इनकी गर्दन से चढ़वा दे, जहाँ पर आप कहें ये हमारे ऐसे परम भक्त हैं कि इनको जहाँ कहो तहाँ मुरीद करके हमारा ब्राह्मण भक्त कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्त नहीं है। मैंने इनको हैं? शिक्षा दिया है। इसीलिए तो राम सिंह की चर्चा जो है अब धीरे धीरे फैल रही है, और एक अगरबत्ती सुलगती है तो अगल बगल महकती है ना। महकती है, खुशबू देती तो है। आज ये मजरहा गांव को उत्थान पर लाने का राम सिंह का जो प्रयास है वो एक सराहनीय सराहनीय है। है। और आप लोग इनको मंत्रणा देने वाले हैं, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। जी आप लोग वास्तव में अपने धर्म का पालन किया। जी। ये तो नहीं कहा कि हाँ नंबरदार खुश रहो, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। हृदय से मैंने इनको माना और हृदय से इनको आशीर्वाद दिया है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से इस सीडी को डीवी देखने के बाद मसलहा गांव टिकारी, राजा टिकारी बहुत बड़ा स्टेट है, टिकारी डीह ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ लोग आवे। और जो हमारी जो भतीजी को मैंने एक बात बताई है श्रीमती रेणु शर्मा को, तो उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। इस समय दुर्गा मार्केट की मालकिन है, कई करोड़ की संपत्ति की वो मालकिन है रेणु शर्मा, हमारी सगी भतीजी। हमने उससे कहा तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। और सुन लीजिए मैंने क्या कहा। इस समय काले हनुमान जी की मूर्त, काले हनुमान की मूर्त पेपर मिल में बना अभयदाता के नाम से पूरे रायबरेली में वो बात फैल गई। ठीक, अब लाइन लगती है वहाँ दर्शन करने वालों की, लाइन, घंटों खड़े रहो। तो मैंने अपनी भतीजी से कहा कि काले हनुमान जो पत्थर के हैं वहाँ तो लाइन लगती है, लेकिन एक गांव मझलहा महा जहाँ मैंने आना जाना शुरू किया है, वहाँ सचमुच के अभयदाता
काले हनुमान हाँ। सचमुच के मिलेंगे, हाँ। जिनकी राम सिंह और कई लोग मिलके उसका रोज भोज हो रहा है वहां पर। जी, तो एक वहाँ- महीने तक बराबर जारी रहेगा। जारी रहेगा। तो हमारी भतीजी बड़ी लालायित हुई, उसने कहा, हमको कक्कू जी कहती है, कहें कक्कू जी कभी कभी करोड़ों की बात मुंह से निकल जाती है, आपकी बात हमारे दिमाग में इसलिए बैठ गई कि पत्थर के काले हनुमान के नाम पर तो रायवली की भीड़ लगती है। तो अरे रायवली वालों, धनी मनी लोगों, जरा मजलहा चले आओ। हाँ चले आओ, यहाँ देखो आए कौनी और तरीके चले आओ राम सिंह के दरवाजे, चले आओ आचार्य जी के पास, जी हमारे पास आओ, हम दिखावेंगे उनको। और देखिए आकर कितनी के सेना है। साक्षात हम आपको दिखाएं, एक हनुमान जी बैठे हुए हमारे, उधर अब वो सामने, कहीं जाते उधर नहीं सामने। हैं, हमारे दरबार उनको डेली खाना दे रहे हैं। आज हम करीब 4 महीने से 4 महीने। खाना दे रहे हैं और पानी बाल्टी भर कर रख देते, उसमें पानी पीते हैं। बहुत कि किसी का नुकसान नहीं करते, बैठे दरवाजे पर बैठे हमारी रखवाली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब बहुत बड़ी बात। अच्छा, उनके साथ एक और था, अच्छा काले मुंह वाले। हाँ, हाँ। तो एक थे, वो वहाँ से कूदे, हम्म। तो उनके कहीं एक स्थान पर पेट पे लग गई चोट, अरे फूल गया पेट उनका, अरे। वो बेचारे गिरे और खत्म हो गए। अरे। मैंने उनको लेकर के उनकी समाधि लगवाया, समाधि लगवा करके बिल्कुल उनकी मिट्टी दफनाया, कपड़ा मंगाया, आज चलिए उनकी लाश को दिखाया, किस जी। प्रकार मैंने उनको स्थान जी, दिया है। देखिए, आप तो एक पंडित जी हो के आपने काम किया, लेकिन इस काम को हाँ, अगर बताओ। नंबरदार ने किया, राम सिंह ने किया है, तो ये देखा जाए तो ये आप हम इसराए लोगों हैं, से आप आगे है। जल्दी से आगे आगे आओ, कहाँ हमारा हो? आपका तो कर्म है, हमारा आपका तो धर्म है। हमारा धर्म है और इनको करके मैंने अरे दिखाया तब- कि आप करके तब- चले, कहीं मुझे जा रहे हैं। भाई आखिर हम ब्राह्मण कुल में ही तो पैदा हो करके हाँ। हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि सुअर में भी भगवान है, गधे में भी भगवान है, जी। गधा माता शीतला का वाहन है, हाँ। सुअर में भगवान ने 12 अवतार लिया है। जी। तो आप अगर वो तकलीफ में है तो आप सेवा कर दें। जी। ये हम नहीं करते कि सुअर आप पाल लीजिए या आज घर में जिस बांध सुअर को लीजिए। आप कहते हैं ये लेकिन- सुअर है, वो लेकिन- सुअर नहीं है। वो सुअर नहीं। आज ये पृथ्वी तुम्हारी, आज हम तुम इस पृथ्वी के ऊपर न होते, आज भगवान ने 12 को उदाहरण के उसका विध्वंस करके हाँ। हमारा तुम्हारा लोगों का कल्याण किया प्रभु ने। कल्याण। आज वही 12 जिसको आज हम तुम छूत मानते हैं, छूत वो मानते सुअर है। अगर सुअर न हो तो आज हमारा तुम्हारा देश गंधा जाए, हाँ, हाँ, हमारा हाँ। तुम्हारा देश किसी योग्य न रह जाए। सही। आज उन्हीं की बदौलत जो है पवित्र है हमारा तुम्हारा धन्य है पंडित जी, पृथ्वी। बहुत बढ़िया बात कही। जी। तो कुल मिला करके हम यहाँ पर ये जितनी ज्ञान वार्ता हुई है ना, इतनी ज्ञान वार्ता, ये बड़े बड़े जो टीवी पर बैठे हैं ना बाबा लोग, अरे उनका चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी, जरा इसको भी तो जनता को दिखा में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया टीवी वाले। आपकी अदालत लगाते हैं, इस मुद्दे को भी अदालत में रखिए शर्मा जी, वरना उंगली उठेगी आप पर। क्यों? आप पैसे वाले नेताओं को, पैसे वाले बाबाओं को ही क्यों बुलाते हैं? यहाँ उनका बाप बैठा हुआ है जिसका नाम है श्याम साधु, और मैं नहीं कहता हूँ, आचार्य जैसे लोग, मुख्य न्यायाधीश ने मोहर लगाई है। जो टीवी पर बैठे बाबा लोग आते हैं आपकी अदालत में, क्या वो बाबा अगर ऐसे नहीं, परम ऋषि हमारे पृथ्वी के ऊपर आ जाएं। क्या वो बाबा लोग इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि जब उनके पास पैसा नहीं था, उस समय किसी डीएम बहुत बड़ी हस्ती होती है, उस जिले का भगवान होता है, उस समय क्या किसी डीएम ने उनके ऊपर अपनी मोहर लगाई थी? नहीं लगाई। आज वो बाबा लोगों के पास करोड़ों का धन है, अब मुख्यमंत्री ले, फलाने ले, अब पीछे लगे हो ना। तो श्याम साधु के पास क्या था जब डीएम ने, मुख्य न्यायाधीश ने मुझे चने की माला पहनाई थी और दैनिक जागरण की खबर थी, उसकी कटिंग आज भी रखी है। गधे की सेवा करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा फोटो, और एक उसका है अस्पताल में जो रिटायर हो गया है राम किशोर, उसका फोटो है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार, वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, सोचिए आप। तो हमारा मतलब है कि रजत शर्मा जी से मेरा निवेदन है, एक रजत शर्मा है इंडिया टीवी वाले, उनको भी आप उनको हम मोबाइल नंबर देंगे, उनको सजेस्ट कीजिएगा कि महाराज जो जितने बाबा को आप अभी तक दिखा चुके हैं, जरा उनका भी नार्को टेस्ट करवा दीजिए।
उनका नार्को टेस्ट करवा दीजिए और हमारे गुरुजी का नार्को टेस्ट करवा दीजिए। जो जीत जाए शर्मा जी उसको यहीं बैठा करके टीवी में अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा दुनिया को जी कि दुनिया में आज के घोर कलिकाल में भी ऐसे लोग जिंदा हैं। ऐसे महात्मा जिंदा हैं। हम नहीं जानते थे, हाँ। हमको लोगों ने बताया। क्या कारण है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं। अब आपने देखा होगा, हम वहाँ रुस्तमपुर में दरवाजे एक गिलास पानी पीने लगे, एक साहब से बात करने लगे बस, और थोड़ी देर में लोगों ने घेर लिया, तमाम लोगों ने खड़े हो गए। ये क्या है सर? अपने आप है, कहाँ से लोग जा रहे हैं, रुक गए। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई बहुत बड़ी भीड़ हो गई। उपाधि जिसको ऊपर वाला देता है जी, वो उपाधि आपको मिली हुई मिली है। है। इसलिए जहाँ पर भी आप पहुँच जाएंगे, जंगल में पहुँचते हैं वहीं बंदर का भोज बंदर कराते और भोले की हैं, वहाँ महिमा आपको हजारों मिलती है। आदमी पहुँचता है ना। तो आप ये आग्रह कैमरे के आगे कर दें कि जो टीवी चैनल वाले हैं जी वो लोग इन बातों को आगे बतावें कि धर्म क्या है। जी। ये बाबा जो हमारा टीवी में जो आता है पैसे वाला, वो धर्म कहाँ बताता है? वो तो वही कहेगा ओम भगवान। अरे बाबा पहले मनुष्य तो बनो जी हैं, और जब मनुष्य बन गए, जो राम सिंह ने काम किया है, जो हमारे आचार्य जी काम कर रहे हैं, जो सामने ये आचार्य, ये बड़े आचार्य हैं, छोटे आचार्य हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, इससे बढ़ के कौन सी मानवता है? तो मैं श्याम साधु मानवता का तो संदेश दे रहा है। अब बिना मानवता के आप किसी देवता तक नहीं पहुंच पाएंगे महाराज। क्यों? पहली सीढ़ी ककहरा मानवता है। पहली मनुष्य के सीढ़ी। अंदर जब मानवता देखा। नहीं होगी हाँ। तो ककहरा उसको नहीं आवेगा, तो व्याकरण क्या आवेगा? नहीं उसको? आवेगा। भाई सुनो, आज श्याम बाबा इस महिला के अंदर पहुंच करके आज मानव धर्म को आगे उठाने की बहुत ख्वाहिश करके अपनी आत्मा को सभी के प्रति लगा दिया है कि हमारा जनता, हमारी यह लक्ष्मी जो है इस देश के लिए जो है सब प्रकार से सम्मानित हो। हाँ। लेकिन कोई जो है ध्यान दे और न दे, देने पर उसको परम पद मिलेगा, अन्यथा नर्क का भागीदार तो होगा ही। तो अब हम लोग वाणी को विराम देंगे और इलेक्ट्रॉनिक टीवी वालों के लिए यहाँ से अगर होगा तो एक कागज में दस्तखत करके हम आज आपसे फोन ले लिया जी और दस्तखत करवा लिया, जी, उनका सप्ताह के जी। और सामने टीवी उनको पर भेज दिया। टीवी चैनल पर भेजा जाएगा कि एक टीवी चैनल वालों, आप बड़े महान तो बनते हैं, महान काम भी आप करते हैं, हाँ। लेकिन हटाइए अपने पास से। आप चाहे आप किसी टीवी के हों, हम IBN 7 टीवी वालों के हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे कार्यों को बहुत साल पहले ETV, IBN 7 और DD न्यूज और ये आपका जितने दूरदर्शन के टीवी हैं, उन्होंने हमारे कार्य को दिखावा, लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट उससे देखिए जनता का भला नहीं होना है। जनता में अब हमारे संदेश को, हमारे आचार्यों की कही बातों को अब टीवी पर दिखाया जाए, यही मेरा निवेदन है। और हम लोग एप्लीकेशन भेजेंगे, अब ये पूरा गांव दस्तखत करके भेजेगा कि साहब इन लोग श्याम साधु के वाणियों को, हम लोग जो उनके साथ में हैं, इनके कार्यों को बखूबी टीवी पर दिखा करके पर्यावरण दिशा में जीव प्राणियों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए